के डिटोल वार्ड नंबर 6 बीते दिन रिटायर्ड फौजी के साथ मारपीट हुई थी जमीनी मामला को लेकर, और उसी कड़ी में आज आप यहाँ कोरिया आए हुए हैं। क्या क्या मामलाएं हैं और क्या आगे की कार्रवाई हो रही है, आज यहाँ बैठक कर रहे हैं आप लोग, इस संबंध में जानकारी। हम पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला अध्यक्ष विजय ठाकुर के द्वारा पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए संगठन के द्वारा बैठक किया गया है। उसमें मेन उद्देश्य है सैनिकों की भलाई और उनका कैसे कोई भी दुख हो सुख हो, चाहे वो कार्यरत सैनिक हो या पूर्व सैनिक हो, उनकी दुख की बातों को प्रशासन शासन प्रशासन तक पहुंचाना और उस पर सही अग्रेतर कार्रवाई किस तरह होगा, इसकी पहल करना हमारा उद्देश्य है। आज की जो बैठक की गई है उसमें क्या निर्णय लिया गया है? आज की बैठक में निर्णय हुआ कि सूबेदार मेजर सकलदेव साहब के साथ जो भी हुआ है उनको जान माल की सबसे पहले सुरक्षा की व्यवस्था शासन प्रशासन अति शीघ्र करे। कभी भी उनकी हत्या हो सकती है। यहाँ का जो माहौल है इतना गमगीन है जो बयान करना मैं मुश्किल समझता हूं, और इनकी सुरक्षा का सारा भार शासन प्रशासन को मैं देता हूं कि इनकी जान माल की रक्षा करना, सुरक्षा प्रदान करना उनका काम है। एक वीडियो वायरल हो रही है प्रशासन के समक्ष, जहां उस वीडियो में देखा जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा महिलाएं हैं, पुरुष हैं, लाठी डंडे से लैस हैं और पुलिस के समक्ष रिटायर्ड सकलदेव जी के साथ जो है मारपीट किया जा रहा है। हालांकि जयनगर थाना में इसकी प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे, इस पर क्या कह रहे हैं? पुलिस प्रशासन के द्वारा सकलदेव साहब को जो बुलाया गया वहां इनको जाना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया था, इनके जमीन पर जबरन जो कैप्चर किया था, अतिक्रमण किया था, इन्होंने विधि समस्त कार्रवाई के लिए थाना में एप्लीकेशन दिए। उस पे थाना का गाड़ी यहाँ आया इंक्वायरी के लिए, इनको बुलाया गया, इनका काम था वहां जाना, लेकिन वहां कुछ असामाजिक तत्व अपनी पूर्व से तैयारी में था जो इनके ऊपर में वार करे, इनका जान माल को खतरा करना है इस व्यू से। इसी पर 40 से 50 की संख्या में इनके ऊपर लोहे के डंडे, लाठी डंडे से इनको मार के घायल कर दिया, लहू लहाव में कर दिया गया। इसमें थाना के द्वारा ही बीच बचाव करके इनको अनुमंडल अस्पताल जयनगर 29 तारीख के शाम को ले जाया गया। जब वहां के स्थानीय लोगों से समाचार संकलन हेतु पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा कुछ लोगों के अंचल द्वारा निर्गत बास्केट पर्चा दिखाया गया। इस बाबत रिटायर्ड सकलदेव जी से बातचीत की गई तो उनके द्वारा बोला गया कि जिनको बास्केट पर्चा मिला है उन जगह से मुझे कोई मतलब नहीं, बाकी जगह सरकार जो है मुझे रिकवर करके दे, उनके जगह पर जो है नए भवन निर्माण कराया जा रहा है। इस संबंध में क्या कहते हैं? अतिक्रमण युक्त जो जमीन जो अभी नया अतिक्रमण इन लोगों ने किया है उनका सीओ साहब के द्वारा मापी भी किया गया है। माननीय एसडीओ जयनगर के से निवेदन करूंगा कि विधि समस्त कार्रवाई करके अतिक्रमण को अति शीघ्र खाली कराया जाए और जो जमीन पूर्व सैनिक का है उन्हें पूर्व सैनिकों को सौंपा जाए। मिली सूत्रों से जानकारी हुई है कि इन लोगों पर, कुछ लोगों के द्वारा जो है इन लोगों पर जो हरिजन एक्ट का मामला दर्ज किया गया, इस संबंध में आप क्या जानकारी देंगे या आपका कोई सुझाव हो? क्या वैसे लोगों पर अपने निजी जगह को सुरक्षा के लिए जाए तो उस पर हरिजन एक्ट लगाया जा सका है या नहीं? देखिए, हरिजन को आप किस नजर से देखते हैं? हरिजन एक्ट अलग चीज है, या उसका अगर कोई करते हैं तो दुरुपयोग, जबकि कांड ये 29 तारीख का है, 29 तारीख का कांड है। अगर इनको हरिजन का पीड़न करना होता तो ये डायरेक्ट कुछ करते, थाना जाते ही नहीं, प्रशासन के पास में जाते नहीं, एसडीओ साहब के पास जाते नहीं, सीओ साहब के द्वारा मापी जो हुआ करवाते नहीं, क्योंकि फौजी आदमी एक अनुशासित आदमी तो होता है और अपने अनुशासन का परिचय देते हुए इन्होंने यहां विधि समस्त कार्रवाई किया है। इस पे बहुत ज्यादा मैं कुछ और बोलने के लिए चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।